नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज हम लोग प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में 5 दिसंबर को आयोजित क्यूज प्रतियोगिता के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। दोस्तों, यदि कहीं भी क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन होता हो तो उसमें आप निश्चित रूप से भाग लें, क्योंकि प्रतियोगिता से आपके मस्तिष्क और पढ़ने का क्षमता का विकास होता है और आपकी रुचि बढ़ती है। चाहे कैसा भी प्रतियोगिता क्यों ना हो, उसमें आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। भले ही आपका रिजल्ट कुछ भी आता हो, जब तक आप प्रतियोगिता में नहीं भाग लेंगे तब तक आपके पढ़ने की क्षमता का विकास नहीं होगा। इसलिए आप प्रतियोगिता में निश्चित रूप से भाग लें, चाहे जैसा ही प्रतियोगिता क्यों ना हो। यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो जब भी कहीं प्रतियोगिता हो उसमें निश्चित रूप से भाग लें। रिजल्ट की चिंता न करें, क्योंकि आप जब प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पूछे गए प्रश्नों में से मैं कितना बना रहा हूं और मुझे और कितने पढ़ने की आवश्यकता है। यानी आपके ज्ञान का पता चलता है। इसलिए प्रतियोगिता में जरूर भाग लें यदि आप कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो बागे भगोड़े लोग की तरह तो आप भागते रहें, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अतः भगोड़ा ना बने, आप निश्चित प्रतियोगिता में भाग लें। चलिए, जो 10th क्लास में प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देख लेते हैं। कल हम लोग देख लेंगे 11th 12th के प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, बेहुत आवेश का मात्रक क्या होता है? बेहुत आवेश का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, कूलाम या वाट। काफ़ी सिंपल है, आपको पता होगा कि बेहुत आवेश का जो मात्रक है वह कूलाम होता है। बेहुत आवेश का जो मात्रक है वह कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वोल्ट होता है, यानी आपको बताना है 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। ऑप्शन है जूल बटा एम्पियर, जूल बटा कूलाम, जूल बटा सेकेंड या जूल बटा डायोप्टर। तो आपको पता होगा कि 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो हमेशा 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। प्रथम आवर्त, आप जानते हैं प्रथम आवर्त में 2 से अधिक तत्वों को नहीं रखा जा सकता है। प्रथम जो आवर्त है जिसमें वर्ग 1 और 2 है, 2 से अधिक तत्वों को नहीं रख सकते हैं। अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं होगी। आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन 1980, 1990, 2001 या 2009। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में नस्ल भेदी सम्मेलन हुआ था डरबन में। ऑप्शन सी आपका सही है, यानी 4 का हो जाएगा आपका सी। 5 नंबर, अविभाज्य बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाज्य बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है पटना, मुंगेर, टाटा नगर या गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा नगर। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन न्यूटन, गैलीलियो, हार्वे या एंजेलो। इन दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपको अच्छा से याद होगा, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला, पेचिस का रोगवाहक क्या है, यानी पेचिस किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या परजीवी, किसके कारण पेचिस होता है? तो आपको ये भी पता होगा, अब बायो पढ़े होंगे, आपको पता है परजीवी के कारण पेचिस होता है। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? अमेरिका में संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 1776, 1783, 1787 या 1789। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1789 में अमेरिका में संविधान लागू हुआ था। अगला, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यानी पेड़ पौधों में जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्ता में, फूलों में या फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं जो है वह पेड़ पौधों के पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, विश्वकोश का
संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक कौन था? ऑप्शन है डीद्रो, वाल्टेयर, रूसो या मॉन्टेस्क्यू। तो विश्वकोश का जो संपादक था वह था डीद्रो। ऑप्शन ए सही है, डीद्रो। नेक्स्ट, कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1665, 1674, 1855 या 1940। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1665 में कोशिका का खोज हुआ था। अगला, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 12, 22, 23 या 46। काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है कि मानव शरीर में जो है टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, भारत सरकार ने नई नौ नीति कब लगाई? नई नौ नीति कब लगाई थी? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1953। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में नई नौ नीति भारत सरकार लगाई थी। नेक्स्ट, न्यूलैंड ने औसटक नियम कब दिया था? न्यूलैंड ने औसटक नियम कब दिया था? ऑप्शन है 1893, 1892, 179 या 1883। तो यहाँ दोस्तों ये जो प्रश्न का जो ऑप्शन था थोड़ा सा गलती हो गया था। इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप याद कर जाएंगे कि न्यूलैंड ने जो अपना औसटक नियम दिया था वो 1866 में दिया था, 1866 में दिया था। ठीक है, न्यूलैंड ने अपना औसटक नियम 1866 में दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो भी विद्यार्थी बनाए होंगे उन सबको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, उससे घबराने की बात नहीं है। ये मिस्टेक था, 1866 आप याद कर लेंगे, 1866। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उजला सोना किसे कहा जाता है? उजला सोना किसे कहा जाता है? कपास, चावल, गेहूं या मक्का? तो कपास की जो रुई होती है ना, रुई, उसी को उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट, एक संक्रामक रोग है, इनमें कौन एक संक्रामक रोग है आपको बताना है? हैजा, कैंसर, कुष्ठ रोग या हृदय रोग? संक्रामक यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग जल्दी फैलता है उसको संक्रामक बोलते हैं, जो कि हैजा है। हैजा बहुत ही तीव्रता से फैलता है। ऑप्शन ए सही है। लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाड़, जो मनुष्य का लाड़ होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? माल्टेज, इरेक्सिन या इमाइलेज या लाइफेज? तो लाड़ में जो एंजाइम पाया जाता है वह एमाइलेज है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, उपधातु कौन है? AU, AG, PT या C? कौन उपधातु है? यानी यहाँ देख सकते हैं AU यानी सोना हो गया, सोना, चांदी, PT प्लैटिनम, G जर्मेनियम। तो आपको पता होगा जर्मेनियम उपधातु है। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जर्मेनियम। अगला, भद्रावती लौह उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? भद्रावती लौह उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? तो भद्रावती लौह उत्पादक केंद्र जो है वह कर्नाटक में है, कर्नाटक। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1910, 1905, 1917 या 1907। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 1907 में जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, जीवद्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? जीवद्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ऑप्शन है पुरोकस, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक या विर्चो। यानी कौन जीवद्रव्य का खोज किया था आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन में पुरोकस ने जीवद्रव्य का खोज किया था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल उद्योग होता है, आप देखे होंगे टेक्सटाइल इंजीनियर होते हैं, लेकिन टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? जोड़ना, बुनना, नापना या सिलना। तो टेक्सटाइल का जो मतलब है वह है बुनना, टेक्सटाइल। ओके, नेक्स्ट, पंछी तथा चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? समजात, असमजात, अवशेषी या कोई नहीं? पंछी तथा चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं आपको बताना है? समजात, असमजात, अवशेषी या कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह असमजात अंग है पंछी तथा चमगादड़ के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला,
24 नंबर, स का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग भी अपने से कोशिश करते जाइए, बनाते जाइए कि कौन कौन उत्तर सही होगा, ट्राई करते जाइए और मिलाते जाइए और सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेंगे। यह बोर्ड एग्जाम दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, मूर्धा या दंत, क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालु। स का उच्चारण स्थान है तालु। अगला, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों सारे बच्चे याद कर जाते हैं 25 सेंटीमीटर अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये 25 सेंटीमीटर है, लगभग 10 इंच के बराबर है। परीक्षा में ऐसा पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में कितना बार, और उसमें ऑप्शन 25 cm ना देकर के 10 इंच दिया था। आप क्वेश्चन में उलट के देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 10 इंच, बिकॉज 10 इंच इज इक्वल टू 25 cm। अप्रॉक्सीमेट है, लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। 2.54 सेंटीमीटर का जो होता है ना, 1 इंच के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो 10 इंच के लगभग बराबर है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, तमिलनाडु, कर्नाटक या कोसी? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए, एक प्रोग्राम, एक मशीन, एक चैनल या सभी? तो सॉफ्टवेयर में हमेशा एक प्रोग्राम होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन या कोई नहीं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 270। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे कि मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, यानी मनुष्य अपने आँख को अधिकतम कितने डिग्री तक मूव कर सकता है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा 180 डिग्री, इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, एशिया के पूरब में कौन है? एशिया के पूरब में कौन है? प्रशांत महासागर, यूरोप, हिंद महासागर या लाल सागर? तो एशिया के पूरब में आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत का पठार, माउंट एवरेस्ट, पामीर का पठार या यूराल पर्वतमाला? संसार का छत किसे कहा जाता है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप याद कर जाएंगे। तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? विकल्प है ब्रुनेई, ईरान, कंबोडिया या इंडोनेशिया। तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो क्षेत्र है वह आपका है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेंगे, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। और याद रहे 1 नंबर पर इंडोनेशिया है और सेकेंड स्थान इंडिया का है, जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम जाति के लोग निवास करते हैं। सेकेंड स्थान इंडिया का है और 1 नंबर इंडोनेशिया का है, ठीक है। यानी आपको पता होगा कि इंडिया से कम मुसलमान लोग, मुस्लिम लोग रहते हैं आपके पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा आपके इंडिया में है। तो 1 नंबर इंडोनेशिया, सेकेंड स्थान इंडिया का है। अगला, बिहार की साक्षरता कितनी है? बिहार की साक्षरता कितनी है? देखिए यहाँ ऑप्शन तो दिया गया 40%, 47%, 49% और 50%। तो ये जो ऑप्शन दिया गया था पुराने गाइड के अनुसार दे दिया गया था, जिसमें 49% ही साक्षरता बिहार का बताया जा रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, यानी अगर पुराने सर्वेक्षण के अनुसार 49% ही साक्षरता था, लेकिन न्यू सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए तो नए सर्वेक्षण के अनुसार हो गया 69.5%। आप याद कर जाएंगे, ठीक है। न्यू सर्वेक्षण के अनुसार 69.5% बिहार की साक्षरता है अभी, ठीक है, तो इसे रट जाएंगे। ये पुराने सर्वेक्षण के अनुसार दे दिया हुआ था। नेक्स्ट, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? यह हिंदी के अच्छे राइटर थे। ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 या 1893। तो श्रीनिवास का जो जन्म था उनका हुआ था 1891 में, उनका जन्म हुआ था 1891 में, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका भी ऑप्शन गलती हो गया, 1891 में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। आप याद कर जाएंगे 1891
91, ठीक है। अब दही वाली मांगमा चैप्टर निकालेंगे, उसमें दिया गया है, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग है 1891, तो जो भी बच्चे बनाए होंगे उनको 1 मार्क्स मिल जाएगा यूं ही 1891, ठीक है। याद कर जाएंगे श्रीनिवास का जन्म। नेक्स्ट, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था? नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? ऑप्शन है 1897, 1797, 1597 या 1697। यानी कब नेपोलियन इटली पर हमला किया था? तो 1797 में हमला किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा, कृषि, उद्योग या कोई नहीं। यहाँ कहता है द्वितीय क्षेत्र, तो आपको पता होगा द्वितीय क्षेत्र जो है वह उद्योग है, वह उद्योग है द्वितीय क्षेत्र। आप इसको अच्छा से याद कर लेंगे, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, दिस इज माई बुक एंड दैट इज डैश। ऑप्शन है योर्स, योर, आवर या आवर्स। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्यूज में जितने इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे वो 5वीं क्लास के इंग्लिश से लिए गए थे। सोचिए, आप लोग 10th में पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमने सिर्फ 5 क्लास के जो सरकारी किताब होता है ना, उसमें से सी जे कहते हुए मैंने छाप दिया था। यानी 5वें स्टैंडर्ड का यह इंग्लिश है, न कि 10वीं क्लास का है। काफ़ी सिंपल मैंने पूछा था ताकि आप लोग सब सही सही बनाएंगे। काफ़ी आसान आसान है, जो कि यहाँ दिया गया है, दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स। ऑप्शन ए सही है। अगर आप 5वें स्टैंडर्ड का इंग्लिश नहीं बना पा रहे हैं तो खुद की परीक्षा कर ले, समझ ले कि आप इंग्लिश में कहाँ हैं। अगला है, द ट्रेन केम टू अ हाल्ट बाई। द ट्रेन केम टू अ हाल्ट बाई, तो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ या नॉन ऑफ दिस। तो इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ ट्रेन है इसलिए इटसेल्फ लगे, बाई इटसेल्फ। नेक्स्ट है, दोस्तों इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आपके कैरियर के लिए, अतः सारे विषय के साथ इसको जरूर पढ़ें। 39 है, दे वेयर एंग्री विथ डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक। दे वेयर एंग्री विथ डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक। ऑप्शन है आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ या नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा देम सेल्फ, देम सेल्फ। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज check dash is knocking at the door and check dash is knocking at the door। ऑप्शन है who, whom, who, which या whose। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी who। प्लीज चेक who is knocking at the door। यहाँ is का प्रयोग किया गया, अतः who होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, dash is your plan for the weekend। dash is your plan फॉर द वीकेंड। आप ध्यान से सोचिए क्या होगा, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, द किंग डैश गिव द अवार्ड टू द चिल्ड्रेन। द किंग डैश गिव द अवार्ड टू द चिल्ड्रेन। ऑप्शन हिमसेल्फ, देमसेल्फ, माई सेल्फ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अगला, सरोज एंड दीपक आर माई फ्रेंड, आई नो डैश वेरी वेल। आई नो डैश वेरी वेल, काफ़ी आसान है, हर, देम, इट या यू। तो यहाँ पुलल है, पुलल तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 व्यक्ति की चर्चा हो रही है यहाँ। नेक्स्ट, द आंसर डैश यू गेव इज नॉट राइट। उत्तर जो आपने दिया था सही नहीं है। यहाँ हु, होम, विच या हुज क्या लगाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच यू गेव इट नॉट राइट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, आई एम लुकिंग फॉर डैश फॉर द विंडोज। आई एम लुकिंग फॉर डैश फॉर द विंडोज। ऑप्शन ए ग्लास, सोम ग्लास, मेनी ग्लास या सोम ग्लासेस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोम ग्लास। नेक्स्ट, दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ डैश बट इट isn't। दिस चेयर seems to be made of dash but isn't। ऑप्शन है आयरन्स, सोम आयरन, इन आयरन या आयरन क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरन। आयरन को ना तो पुलल बनाया जाता है और ना ही इसमें ACS जोड़ा जाता है, याद रखेंगे।
और ना ही इसके पहले कोई आर्टिकल लगता है। अतः ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव बीन टू द स्टेट्स। आई हैव बीन टू द स्टेट्स लॉट्स ऑफ टाइम्स, मोस्ट टाइम, ऑल टाइम, सोम टाइम। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, द चाइल्ड वाज लीकिंग डैश, चाइल्ड वाज लीकिंग डैश। ऑप्शन है आइसक्रीम, इन आइसक्रीम, ई आइसक्रीम या मिनी आइसक्रीम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन आइसक्रीम। ऑप्शन बी सही है। अगला, प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न हमने क्यूज में पूछा है। ऑप्शन शुद्ध, शक्ति, यह नाम है या कोई नहीं। तो प्रज्ञा का अर्थ शुद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन या एच वेल टेलर या ब्रूस वेल या ऑस्ट्रिन। तो रडार जो है आप जानते होंगे, ये संकेत देने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो आविष्कार करता है वह ब्रूस वेल हैं, ब्रूस वेल। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है सन 1965, 1970, 1910 या 1950। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 में सीमा सुरक्षा बल का स्थापना हुआ था। अगला, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो जो भील जाति है वह पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही है। अगला, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोचिंग, चेन्नई या देहरादून। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में सबसे पहले नगर निगम बना था। अगला, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में है। अगला, कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है? तो G8 का जो सदस्य देश है वो जर्मनी भी है, जापान भी है और कनाडा भी है, लेकिन भारत नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, भारत G8 देश का सदस्य नहीं है। अगला है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन है चाइना न्यूज़, चाइना टाइम्स, वायु चाइना न्यूज़ एजेंसी या न्यू चाइना रिपोर्ट्स। तो चीन के जो समाचार एजेंसी हैं उनका नाम है न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। ऑप्शन सी सही है। अगला, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन या इटली या जर्मनी। तो यहाँ बताना है येलो बुक सरकारी रिपोर्ट को किस देश के कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रांस। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1944, 1950 या 1947। यानी LIC की स्थापना आपको बताना है। तो 1956 में LIC का स्थापना हुआ था, ठीक है। LIC याद रखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1921 को मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 को मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कश्मीर, ऑप्शन अरब, केरल या असम। तो जो मोपला विद्रोह है वो केरल में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, इनमें से रक्त दाब का मात्रक यंत्र क्या है? मापक यंत्र कौन सा है? यानी किससे रक्त दाब मापा जाता है? ऑप्शन है स्फाइग्नोमैनोमीटर, ओलिगोमीटर या स्पाइगोमीटर या आमीटर। तो ऑप्शन ए सही होगा, स्फाइग्नोमैनोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से किस विदेशी नगरी को भारत रत्न प्रदान किया गया था? वो कौन से विदेशी से जिनको भारत रत्न दिया गया था? ऑप्शन नेल्सन मंडेला या विल्किंटन्स, एडोल्फ हिटलर या बोरिस थेल्सिन। किनको दिया गया था भारत रत्न? उन विदेशी का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष, संज्ञा, सर्वनाम या कारक। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या पोलो। तो आंसर हो जाएगा पोलो।
राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। अगला मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या तमिलनाडु में? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो यह जो मीनाक्षी मंदिर है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है बिच्छू में, रोहू में, तिलचट्टा में या चूहा में? बुकलंग कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बिच्छू में, बुकलंग जो है वह बिच्छू में पाया जाता है। अगला पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन लाहौर, रावलपिंडी, कराची या इस्लामाबाद? तो उनका मृत्यु हुआ था रावलपिंडी में। ऑप्शन बी सही है। अगला पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, राइबोसोम, हरितलवक या वर्णिलवक किसको बोलते हैं पादप कोशिका का रसोई घर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरितलवक को। अगला रेल मंत्रालय में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 2004, 2005, 2006 या 2007? तो आपका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में। ठीक है। अगला आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन है डलहौजी, कैनिन, लिटन या रिपन? किसने आर्म्स एक्ट लागू किया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिटन ने। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 सितंबर? किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पेसीज, जीनस, किंगडम या टेक्सॉन? तो जाति होता है वर्गीकरण का आधारभूत इकाई। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन है? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। अगला है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बढ़िया है, रेलवे बैंक में भी पूछे जाते हैं। दुर्गेश नंदिनी, इसको याद कर जाएंगे, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय या स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी? जो दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी कब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, किस युग में? मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या पाल युग? कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग में हुई थी। अगला है संबंध बोधक अव्यय कौन है? इसमें कौन संबंध बोधक है? जो, और, वैसा या सभी? तो यह टोटल संबंध बोधक अव्यय है, जो, और, वैसा सब संबंध को जोड़ता है। अगला है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन है कलहन, विलहन या जयानक या चंद्रवरदाई? यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रवरदाई। नेक्स्ट, बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ? बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ? 1937, 1947, 1967 या 1977? कब आरंभ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 में बिहार में साक्षरता अभियान आरंभ हुआ था। अगला, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? समान, असमान, उष्ण या शीत? तो पंछी और मेढक दोनों अलग अलग हैं, अतः असमान इसमें रक्त की प्रकृति होगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से क्या थी? पागल, गूंगी, दोनों या कोई नहीं? तो पागल भी थी और गूंगी थी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। बिहार में रबी की प्रधान फसल कौन सी है? बिहार में रबी की प्रधान फसल कौन सी है? गेहूं, धान, मकई
या बाजरा। तो आप तो बिहार के निवासी हैं, आपको निश्चित पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रधानता गेहूं की दी जाती है। ठीक है, मकई या बाजरा की अपेक्षा। अगला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है चहुद्रो, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदारो। तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्तियाँ हैं वह आपको मिली थी मोहनजोदारो से, मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनसेट 1B। कौन था प्रथम भारतीय उपग्रह, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। यह वैज्ञानिक जो आर्यभट्ट थे उनके सम्मान में उसका नाम रखा था। अगला, एक दिन में मनुष्य सांस लेता है, यानी एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? दिया गया ऑप्शन 10,000 बार, 1,00,000 बार या 22,000 बार या 2,000 बार। कितना बार सांस मनुष्य लेता है? तो 22,000 बार सांस लेता है। ऑप्शन बी आपका सही है, सी, 22,000 बार सार लगभग सांस लेता है। केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? केंद्रक द्रव्य में कितने प्रकार की रचनाएं होती है? 2, 4, 3 या 9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है केंद्रक द्रव्य में। अगला है, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हल्का भी है। उजला, आसमानी, नीला या काला? तो चंद्रमा से आकाश जो है वो काला दिखता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? कौन हल्की धातु है? पारद, चांदी या लिथियम या सीसा? कौन सबसे हल्का धातु है? तो आपका आंसर होगा लिथियम। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, हीरा एक अपरूप है, यानी हीरा किसका अपरूप है? सिलिकॉन का, कार्बन का या सल्फर का या जर्मेनियम का? तो हीरा जो अपरूप है वह कार्बन का है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो हैं दोनों कार्बन के अपरूप हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि किसका अपरूप है? हीरा। इसलिए इसको अच्छा से लिख लेंगे और याद कर जाएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला है, वायु है, वायु क्या है? यौगिक तत्व, मिश्रण या वैद्युत घटक? तो वायु जो है वह मिश्रण है, क्योंकि बहुत सारे गैस है वायु में। अगला, लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मिलीमीटर्स, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीटर है। अगला, निम्न में से कौन एक ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है? कौन एक ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है? ऑप्शन है हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट या ग्रेफाइट? कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, गहरा नीला सुट मोमबत्ती की रोशनी में मालूम पड़ता है। नीला सुट मोमबत्ती की रोशनी में कैसे मालूम पड़ेगा? ऑप्शन नीला, काला, भूरा या हरा? तो जो मोमबत्ती की रोशनी होती है वह व्हाइट ही होती है, अतः व्हाइट में नीला सुट नीला ही प्रतीत होगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है, हीटर में कौन सा तार लगा होता है कुंडली में, ये बताना है। ऑप्शन जस्ते की, पीतल की, नाइक्रोम की या टंगस्टन की? तो जो हीटर है उसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है, नाइक्रोम का। ऑप्शन सी सही है। अगला, विद्युत धारा की माप कैसे की जाती है? विद्युत धारा का मात्रक बताना है कि क्या होता है। एम्पियर, वोल्ट मीटर, माइक्रोमीटर या ए मीटर? तो विद्युत धारा की जो माप की जाती है, विद्युत धारा की जो माप की जाती है वो ए मीटर से की जाती है। ए मीटर, यानी विद्युत धारा की माप कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? ए मीटर से। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ ए मीटर और एम्पियर से यहाँ कंफ्यूज आप नहीं होंगे, यहाँ थोड़ा देख लेंगे। यहाँ अगर कोई बच्चा हो सकता है कि ए मीटर एम्पियर से आप लिख दिया हो, लेकिन यहाँ विद्युत धारा की माप कैसे की जाती है, कैसे? ये नहीं कि मात्रक पूछ रहा है, मैंने गलत बता दिया, मात्रक नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किससे मापते हैं विद्युत धारा। तो ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर मापा जाता है। तो ए मीटर एक यंत्र है जिससे मापा जाता है और उसका पाठ्यांक एम्पियर में होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक, लेकिन यंत्र है ए मीटर। तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक या वसा?
उनको वसा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को वसा कभी भी नहीं लेना चाहिए, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के रस में पाया जाता है HCl, HNO3, H2SO4 या CH3COOH। तो एसिडिक में पाया जाता है CH3COOH नींबू के रस में। अगला, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? हाथी, ऊंट, नील व्हेल या कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। ऑप्शन सी सही। अगला, लाल और हरा वर्ण मिलकर क्या बनाता है? लाल और हरा मिलेंगे तो क्या बनेगा? ब्लू, काला, पीला या उजला? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पीला बनता है। लाल और हरा मिलता है तो पीला। दोस्तों याद रहे यह वर्ण के लिए है, न कि रंग के लिए। यदि आप लाल और हरा रंग को मिलाएंगे तो ब्लू बन जाएगा, काला बन जाएगा, ठीक है, ब्लू रंग दिखने लगता है। लेकिन ये वर्ण के लिए, अगर लाल वर्ण को, लाल और हरा वर्ण को आप मिलाएंगे तो पीला बनेगा, ठीक है, इसको याद रखें। इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। 2 टॉर्च ले लीजिए, 2 टॉर्च ले लीजिए। एक टॉर्च के मुख पर क्या कीजिए, लाल रंग का पॉलिथीन लगा दीजिए, और दूसरे टॉर्च के मुख पर क्या कीजिए, हरे रंग का पॉलिथीन लगा दीजिए, ठीक है। और दोनों टॉर्च को एक व्हाइट रंग के दीवार पर बाड़िए, तो यहाँ आपको पीला कलर दिखेगा। तो ये वर्णों को मिलाने के लिए बनाया गया, न कि आप कलर में मिलाएं। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्वत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लौह या सिलिकॉन? भूपर्वती में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है ये बताना है। तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला, निम्न से कौन तांबे का मिश्र धातु है? तांबा का मिश्र धातु कौन है? ड्यूरेलिन, पीतल या मैग्नीशियम या इस्पात? तो तांबा है जिसका मिश्र धातु पीतल होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। तो दोस्तों इस परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ खत्म हो जाता है। आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको दूंगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन दूंगा, वो भी आपको परीक्षा का क्वेश्चन पहले मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।